मैं हूँ लैब अब्बासी। वेलकम बैक टू अनदर बम्पर एपिसोड ऑफ क्रिकेट ऑन देसी स्पोर्ट्स। आज के शो में हमारे साथ कोई गेस्ट स्पीकर मौजूद नहीं है, बल्कि आज के शो में आप अपनी होस्ट लैब अब्बासी अलोंग विद को होस्ट वेरी जीनियस स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फ्रॉम कराची अली हसन के साथ ही देखेंगे। आज हम दोनों ही हैं जो इस शो में पाकिस्तान क्रिकेट पे एक इंटरेस्टिंग बैंटर लगाने वाले हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम दिस यूट्यूब चैनल। अस्सलाम अली, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम अली, अगर थोड़ा-सा क्रिकेट से हट के थोड़ा-सा बात कर लेते हैं, कोई भी रोज़मर्रा की जो हमारी रूटीन होती है इस शो की, थोड़ा-सा हम फैन्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, इस एपिसोड को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ा-सा वेदर को डिस्कस कर लेते हैं। भाई लाहौर में तो बहुत ज़बरदस्त वेदर है, आए दिन बारिशें, आए दिन आंधियाँ और ईटीसी गर्मी का ज़ोर जो है वो शुक्र है अल्लाह का कि कम हो रहा है। आप अपना कराची का हाल बताइए। देखिए, बिल्कुल मिलता-जुलता मौसम है दोनों का। और जब बारिश की बात आई जाती है, तो क्रिकेट का कहीं न कहीं उसमें फ्लेवर भी आ ही जाता है, क्योंकि जब बिल्कुल। गली मोहल्ले की क्रिकेट जो होती है, वो टेप बॉल की, वो फिर बारिश में भी थमती नहीं है। तो हुँ, यहाँ ऐसा है कि ग्राउंड्स में जहाँ टर्फ विकेट्स है, ज़ाहिर-सी बात उसमें तो नहीं खेल सकते, लेकिन जहाँ सीमेंट की विकेट्स बनी हुई होती हैं, गली में कोई सड़क अच्छी बनी हो, जहाँ कोई गड्ढे ना हो, तो वहाँ हुँ, पे फिर मज़ा आ जाता है खेलने का। तो वेदर यहाँ पर भी वैसे का वैसे ही है। बारिश, मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, क्लाउडी वेदर है। सम टाइम हुँ। ह्यूमिडिटी जो है वो ज़ाहिर-सी बात है, कराची जो है समंदर के करीब है, तो ज़ाहिर-सी बात है यहाँ ह्यूमिडिटी का बहुत ज़्यादा जो है वो लेवल हाई हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी जो है हुँ, मौसम गर्म भी रहता है, लेकिन अब जो है काफ़ी बेहतरी आ गई है। तो यही शुआ करता है कि अब एसी की इतनी ज़्यादा नीड नहीं पड़ती। बिल्कुल सही बात है। मैं तो बल्कि एसी यूज़ भी नहीं करती अली। अली, आपने जो है ज़िक्र किया बारिश के हवाले से कि बारिश जो है वो मज़ा थोड़ा-सा करारा होता है, लेकिन उसको ख़राब कर देती है बारिश, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब बारिश आती है तो पानी आता है, और जब पानी आता है तो पिच गीली होती है, और जब पिच गीली होती है तो मैचेज़ इम्पॉसिबल हो जाते हैं होना। लेकिन अब कहा ये जा रहा है कि रावलपिंडी में टेस्ट मैच के पाँचों दिन पे जो है वो हेवी रेन एक्सपेक्ट की जा रही है। मतलब सुनने में ये आ रहा है कि रावलपिंडी में जो है वो बारिश हो सकती है। तो मैं तो बड़ी उस खबर को सुन के ऑब्वियसली सैड हो गई, और आई एम श्योर कि हमारे फैन्स भी सैड हो गए होंगे, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है इतने अरसे बाद पाकिस्तान क्रिकेट का कमबैक हो रहा है। मतलब इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी हैव वॉच्ड पाकिस्तान क्रिकेट प्लेइंग क्रिकेट। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि मतलब वाक़ई बारिश हो सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली आप वेदर को भी कवर कर रहे होते हैं, सो यू बेटर नो द कंडीशंस। देखिए, वैसे भी नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एसोसिएशन जो है, उन्होंने पूरे पाकिस्तान के हवाले से भी एडवाइज़री जारी की हुई है, जो हमारी तरफ खबरें पढ़ते रहते हैं। पंजाब में काफ़ी बारिशें हो रही हैं, केपी के साइड पे हो हुँ, रही है। कराची में भी वक़्फ़े-वक़्फ़े से होती रहती है। कल रात ही बूंदाबांदी हुई। आज सुबह जब मैं उठा, अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहा था, तो मैंने देखा, अच्छा, यार, क्या वाक़ई सुबह फजर के टाइम बारिश हुई कि पानी जो सड़कों पे जमा है। इट बिल्कुल। मीन्स रावलपिंडी भी कोई इससे अलग नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है, वहाँ पे भी बारिश हो रही है। हाँ, ये एक है कि अगर वहाँ पे बारिशें थमती नहीं हैं, तो फिर हुँ, हो सकता है कि मुश्किल हो सकती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे क्या सूरत-ए-हाल हो। लेकिन अभी जो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर बारिश बिल्कुल। होती है, तो ज़ाहिर-सी बात है पानी तो आएगा ही आएगा, लेकिन साथ ही साथ ये प्रॉब्लम हो हुँ, जाएगी कि मैच खराब हो जाएगा। हुँ। वो मैच खराब नहीं होना चाहिए। मैच खराब हुआ, ज़ाहिर-सी बात है कि बिल्कुल, क्रिकेट बहुत फैन जो खराब हो रावलपिंडी में जाएगा। मौजूद होंगे, वो फिर डिसअपॉइंट हो जाएँगे कि यार हम एक बड़ा लाइव एक्शन देखने के लिए आए थे, तो वो मैच का मज़ा हुँ, क्रिकेट हो गया। तो हो सकता है अगर प्रेडिक्शन पहले ही आ गई है, तो हो सकता है प्लान बी भी पीसीबी बना रहा हो कि भई कराची सेफ है, हुँ, यहाँ चले जाएँ, क्योंकि लाहौर तो ऑलरेडी बंद है, वहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। अब हुँ, मुल्तान तो जाने से रहे, क्योंकि सारा सिस्टम जो है ब्रॉडकास्टर्स का सबने वहाँ इस्लामाबाद में फिट किया हुआ है। वहाँ से हुँ, मूवमेंट होगी तो ज़ाहिर-सी बात है, थोड़ा बहुत टाइम डिफरेंस और फिर अपना मैन पावर सभी लगती है, चीज़ों का उसमें हुँ। एक्सपेंसेस बढ़ते हैं। तो दुआ यही है कि भई अच्छी क्रिकेट वहाँ पर भी हो, फिर कराची में भी हो। बिल्कुल अली, ठीक कहा आपने। पॉसिबिलिटीज़ भी त बताई आपने, इम्पॉसिबिलिटीज़ भी बताई, और ऐसे में हम सिर्फ़ दुआ ही कर सकते हैं कि बारिश ना हो और टेस्ट मैच का जो मज़ा है वो हम ले सकें उस तरह से जिस तरह से हम पहले लेते थे। अच्छा अली, मतलब ज़ाहिर-सी बात है हम देख रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सीरीज़ स्टार्ट होने में कुछ ही दिन रह गए हैं। 21 अगस्त से जो है इन सीरीज़ का आगाज़ हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आप तस्वीरें देख रहे होंगे, ऑब्वियसली प्लेयर्स प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। यू नो अ, जितनी भी, और इन तस्वीरों को कहीं न कहीं देख के लग रहा है कि जितनी भी खबरें फैली थी कि शाहीन का रवैया ठीक नहीं है, या बाबर और शाहीन लड़ पड़े हैं, या मोहम्मद रिज़वान कप्तानी के पीछे भाग रहे हैं। कुछ तस्वीरें आई और उन तस्वीरों से मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि जैसे इन दोनों में या इन तीनों के बीच में जो है
कोई जिसे कहते हैं खलल पैदा हुआ हो, या अगर वो खलल पैदा हुआ भी था तो उसको मिटाने की कोशिश बड़े ज़ोरों-शोर से की जा रही है। या आपने सुना भी होगा कि जैसे चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने एक मीटिंग भी कॉल की थी ताकि प्लेयर्स को अपने सामने बिठा के जो है वो सारे मसलों का हल निकाल सकें। तो अली, आपका क्या कहना है कि ऑब्वियसली आप तो चीज़ों को एक क्लोज़र पिक्चर से देखते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि खिलाड़ियों के अब माहौल कैसा है, उनके दरमियान का माहौल कैसा है? अब क्या वो यूनिटी दोबारा से बहाल होती हुई नज़र आ रही है आपको? देखिए, दिलों का हाल तो या तो खिलाड़ी जानता है या फिर ऊपर वाला जानता है। अब ज़ाहिर-सी बात है, बिल्कुल। ट्रेनिंग सेशन टाइम है, उन्हें पता है दुनिया खड़ी हुई है कैमरे लेके हुँ, अपना, चाहे वो वीडियो के हों या स्टिल इमेजेस के हों, हुँ, यूट्यूबर्स मौजूद होते हैं या दीगर और भी लोग बिल्कुल। होते हैं, रेडियो के होते हैं, प्रिंट मीडिया के लोग होते हैं। अब वहाँ पे भी रंजिशें अगर आप दिखाएँगे, जो मैं अपना ज़ाती वो कह रहा हूँ कि वो नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही आपस में लड़ाई-झगड़ा शुरू हो बिल्कुल, गया, शक्लें बिल्कुल, देखने को थोड़ा-सा तैयार नहीं नॉट है। ऑफ हुँ, देखिए, एज़ अ प्लेयर तो देखिए बातें हैं, कुछ पास्ट में है मेमोरीज़ जिनको दिल से निकालना आसान नहीं, कि शाहीन भी वादे कर चुके हैं कि जो मेरे खिलाफ नेगेटिव चीज़ें चलती हैं या मुझसे कप्तानी छीन ली जाती है, तो उस पे उन्होंने बहुत सी दिल की भड़ास निकाली थी, जो पास हमने 1 महीने पहले इंटरव्यू देखा भी था और डिस्कशन भी यकीनन हमने की थी उसके ऊपर। हुँ, तो हुँ, तस्वीरों से ऐसे ही लग रहा है, मैंने भी सोशल मीडिया पे ट्वीट भी की तो देखे भी थे कि यार क्या वाक़ई दोस्ती हो गई इनकी? कि रिज़वान, बाबर और शाहीन तीनों हँसते हुए घूम रहे हैं। वहीं शान मसूद अलग ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो अलग से दीगर हुँ, सरफराज अलग हैं। सरफराज हुँ, और शाहीन से भी खेलेंगे, इसके अलावा वैसे भी पाकिस्तान टीम साथ भी हैं। तो अगर देखिए, अगर आपस में इख्तिलाफ़ात भुला लेते हैं और एक्सेप्ट कर हुँ, लेते हैं कि भई देखो ये प्रेज़ेंट है और आगे फ्यूचर को देखना है, तो अच्छी बात है, बेशक। टीम दोबारा से रीयूनाइट होके ना मज़बूत बन सकती है वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट मैच, जो कि होम हुँ, सीरीज़ में है, फिर इंग्लैंड ने भी आना है। और अगर आप ये नहीं करते, दिलों में आप बात दबाए बैठे हों और भी गुस्सा हो, रंजिशें बरकरार रहें, फिर ज़ाहिर-सी बात है बिल्कुल। परफ़ॉर्मेंस तो गिरेगी पाकिस्तान टीम की, और फिर आपका खुद भी कैरेक्टर पे बेस पे जो है ना इल्ज़ामात लगना शुरू हो जाएँगे, धब्बे लगेंगे कि भई आप लोगों ने अपने ज़ाती लड़ाइयों की खातिर जो है ना पाकिस्तान को तबाह कर दिया है, यानी कि टीम की बात कर रहा हूँ। तो तस्वीरें बेशक। अच्छी हैं, ऐसी ही बरकरार हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी। हुँ, बिल्कुल, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ज़रूर। बिल्कुल ठीक कहा अली। और अली, अगर देखा जाए तो प्रैक्टिस सेशन से आपको कुछ वीडियोज़ भी मिल रही होंगी, कुछ पिक्चर्स भी मिल रही होंगी। अगर मैं अपना बताऊँ तो मैंने ना मतलब इन प्रैक्टिस वीडियो से एक बड़ा अंडररेटेड सा बॉलर निकाला है। मतलब मैंने देखा कि खुर्रम शहज़ाद जो हमारी करंट टीम के फास्ट बॉलर भी हैं, उन्होंने बड़ा तंग किया बाबर आज़म को नेट्स के दौरान। मतलब ही वाज़ काइंड ऑफ लुकिंग वेरी, वेरी डेंजरस फॉर बाबर आज़म। तो आप क्या कहना चाहेंगे खुर्रम शहज़ाद पे, या या आपने कोई डिस्कवर किया हो कि जो सबसे मतलब दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई ये कुछ इन टेस्ट सीरीज में करेगा, कोई रिकॉर्ड तोड़ेगा, या कोई एनी डेब्यू पे ये कुछ फलाना कर देगा। ऑल्दो खुर्रम शहज़ाद का दे डेब्यू मैच नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपके मन में क्या है? देखिए, वक़्त से पहले तो कोई बात भी नहीं की जा सकती, वो टेक्निकली भी गलत साबित भी हो जाती है सम हुँ, टाइम, लेकिन ये कि देखिए अच्छी बात है अगर वो इम्प्रेस कर रहे हैं अपनी बॉलिंग से बाबर आज़म को, तो ये अच्छा हुँ, साइन है कि भई बाबर को भी समझ लेना चाहिए कि भई बाहर के विकेट्स पे जो है डिस्टर्ब करते हैं, परेशान करते हैं फास्ट बॉलर्स जितने दुनिया भर के होते हैं। अपनी होम कंडीशंस पे अगर हुँ, पाकिस्तानी पेसर्स उन्हें परेशान कर रहे हैं, तो उनको मज़ीद हुँ, मजबूत होने की ज़रूरत है। और सम टाइम वो चेक भी कर रहे होते हैं कि ये पेसर जो है किस अंदाज़ से बॉल कर रहा है, कि एक के बाद एक डिलीवरी उसकी कौन से अंदाज़ की होगी, क्या इन हुँ, करेगा या आउट स्विंग करेगा, कोई कटर मारेगा या बाउंस करने की हुँ, कोशिश करेगा। तो सम टाइम प्लेयर को समझने की भी कोशिश होती है। मैं अगर पास में बात करूँ ऑस्ट्रेलिया की, जब रिकी हुँ, पॉन्टिंग कैप्टन हुआ करते थे, तो वो विकेट को जाँचने के लिए कि इसकी पिच की वैसे बाउंस कितनी है, तो मैकग्रा को हुँ, कहते थे कि यार जाके चेक करो भाई। अब वो बाउंस से मारते थे, चेक करते थे बुट लेंथ पे सब चीज़ें कि भई हाँ भाई, और हँस रहे होते थे। ये नहीं कि भई वाओ! छक्का-चौका कुछ भी पड़ा, बोले चेक करो जाके, तो ये चीज़ होती थी। तो उनको पे भरोसा था, ऐसे ही हो सकता है बाबर भी चेक कर रहे हो भाई कि ये बॉल, एक तो हिम्मत, हौसला बढ़ाना भी। यार ये बॉलर है, हुँ, वो भी बोला है वर्ल्ड क्लास बैटर के खिलाफ मैं बॉलिंग कर रहा हूँ। तो यार यकीनन हुँ, मैं उसकी घबराहट भी होगी कि भई देखें, वाइड बॉल के कैप्टन तो हैं वो, तो कहीं ये तो नहीं कि भई अगर अच्छी बॉल ना करूँ तो फिर मेरे लिए चांस वो देखें, यार नहीं यार ये तो बिल्कुल नॉर्मल बॉलर है, एवरेज पेसर है, तो उसको कोई खास ना वो लिफ्ट नहीं कराई जाए। तो अच्छा है, अगर वो बिल्कुल। परेशान कर रहे हैं, तो फिर खुर्रम के लिए प्लस पॉइंट है। हो सकता है फिर बाबर भी हो सकता है कि उन्होंने ट्रायल ले रहे हो कि भई यार ये अच्छा बॉलर है, तो भई अगर कोई वीक पॉइंट उनका है, तो ज़ाहिर-सी बात उसको भी वो बेहतर कर सकते हैं इसी टाइम पे, क्योंकि आगे अपनी डिफिकल्टीज़ पैदा करने से बेहतर है कि जो टाइम मिला उसको अवेल कर लिया जाए। अच्छा अली, इस सब के दौरान जो है ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात निकल के आई है। ज़ाहिर-सी बात है, जब भी कोई अंदर की बात निकल के आती है, या कोई जिसे कहते हैं आप इनसाइडर कहते हो या कोई एतराफ़ कहते हो, इंकशाफ़ कहते हो,
तो वो हमेशा ऑडियंस के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है। अभी रिसेंटली जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वाइस कप्तान सऊद शकील जो हैं, उन्होंने बात की है कि फ़िटनेस जो है ना उसके बहुत मसाइल आए थे। जब ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा दौरा था, तो उस दौरान फ़िटनेस के मसाइल हमें देखने को मिले थे। देखने हमने देखे थे कि किस तरह से प्लेयर्स वर स्ट्रगलिंग विद देयर फ़िटनेस। तो चलिए बड़ा सिंपल सा सवाल पूछना चाहूँगी यहाँ पे कि एक तरह से उन्होंने अपने लिए भी अपने इन टर्म्स ऑफ भी एतराफ़ किया कि फ़िटनेस के मसाइल उनको भी थे। मुझे सिर्फ़ इतना सा पता है कि रेड बॉल में फ़िटनेस कितनी ज़्यादा मैटर करती है, ये तो हमें पता है कि बहुत ज़्यादा मैटर करती है बिकॉज़ इट्स नॉट अबाउट 40 ओवर्स या इट्स नॉट अबाउट 100 ओवर्स, इट्स अबाउट द एंटायर डे। आपको सेशन बाय सेशन खेलना होता है, आना होता है, बैटिंग भी चाहे आप बैटर्स के लिए बात करो, फील्डर्स के पर्सपेक्टिव से या बॉलर्स के पर्सपेक्टिव से, इट्स वेरी डिफिकल्ट इन रेड बॉल फॉर्मेट। इसीलिए इसका नाम रखा गया है टेस्ट क्रिकेट। अगर मैं आपसे पूछूँ कि फ़िटनेस जो है, ये जो टर्म है, ये कितना ज़्यादा अहमियत का हामिल है इस फॉर्मेट में, तो आप हाउ वुड यू एक्सप्लेन दैट? देखिए, टॉप प्रायोरिटीज़ में फ़िटनेस को शामिल किया जाता है और अब तो रेड बॉल के जो हेड कोच हैं जेसन गिलेस्पी, जब उन्होंने चार्ज सँभाला था सेम डे उन्होंने कह दिया था, फ़िटनेस नहीं है तो टीम में नहीं है प्रॉपर जगह। फ़िटनेस को बरकरार रखें, टीम में जगह बनाएँ और पक्का करते चले जाएँ अपने आप को। सौद शकील ने जो बात कही है, ये देखिए बड़ी इम्पोर्टेंट है, कम से कम वो एतराफ़ तो कर रहे हैं कि जब हम ऑस्ट्रेलियन हुँ, टूर पे थे, तो हमारे ग्रुप की जो बात की उन्होंने, नाम किसी का नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ़ ये वर्ड यूज़ किया, हमारा ग्रुप जो था, उसकी फ़िटनेस उस लेवल की नहीं थी, जिसकी वजह से फ़िटनेस ग्राफ जो है नीचे की तरफ आया था और उन्होंने अपनी तरफ भी इशारा किया, मेरी भी नहीं थी, जिस पे उन्होंने हुँ, काम किया। और बाकायदा वो कह रहे हैं कि शान मसूद से भी काफ़ी वो टिप्स देते रहते हैं, बातचीत चलती रहती है, क्योंकि देखिए 4 अच्छा। डे डोमेस्टिक में होता है, ये साइड मैचेज़ में हो गया, 5 डे पूरा प्रोफ़ेशनल मैनर में टेस्ट क्रिकेट हो जाती है। उसके लिए मेंटली हुँ, तौर पे प्रिपेयर होना, जिस्मानी तौर पे मज़बूत होना, फ़िटनेस बरकरार रखना क्योंकि एक दिन में 90 ओवर भी इन अच्छी हो। उसके अलावा फिर ये कि सम टाइम अगर जल्दी आउट हो जाता है तो बॉलिंग भी आ जाती है। तो बॉलर के लिए ज़रूरी होता है कि वो अपने आप को फुल टाइम फिट रखे और प प 5 दिन के लिए आज से अपने आप को तैयार करे क्योंकि उसके पास बहुत सारे स्पेल्स करने पड़ते हैं। ऐसे ही बैटर्स का होता है कि उसको अपनी क्लासिक शॉट्स दिखाने का टाइम होता है, तो ये मौका हुँ, उसको गँवाना नहीं चाहिए, तो उसके लिए भी वो फिटनेस उसके लिए ज़रूरी होती है। तो सऊद ने कम से कम बांग्लादेश टूर से पहले कम से कम ये तो बोल दिया, हाँ यार हमारी फिटनेस मसाइल रहे हैं और हुँ, अभी भी बरकरार रहते हैं क्योंकि बीच में आपको पता है कि फिटनेस टेस्ट खत्म करवा दिए गए थे। जो पास्ट की मैनेजमेंट थी और बाबर पे भी इल्ज़ाम आया था कि उन्होंने भी कहा था फिटनेस टेस्ट नहीं लो। इट मीन्स कुछ ना कुछ अंदर था जो खिचड़ी पक रही थी कि फिटनेस मसाइल से काफ़ी खिलाड़ी हुँ, 2-4 हैं। हारिस रऊफ देख लें, नसीम शाह देख लें, इसके बाद आमिर जमाल का मैटर आ जाता है। कभी कोई खिलाड़ी और इंजरी का शिकार हो जाता है। शाहनवाज़ दहाड़ी जो है टीम में जगह बना नहीं पा रहे, उससे पहले वो फिटनेस मसाइल 2-4 हो जाते हैं, फिर वो अचानक से आते हैं, फिर वो गायब हो जाते हैं। तो ये जो सिलसिला जो है ना, ये नुकसानदेह है। ऐसे बहुत से खिलाड़ी टीम की में जगह बनाने के लिए आए लेकिन कहीं न कहीं उनका फ़िटनेस इश्यू था, बाहर चले गए। हुँ। तो इसको काउंटेबल रख के टॉप प्रायोरिटीज़ में रख के दोबारा इस पे काम करने की ज़रूरत है और यकीनन जेसन गिलेस्पी इस पे पूरा काम करवाएँगे क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है और वो कहते भी हैं नेचुरल क्रिकेट खेलो, फेक नहीं, लेकिन फिट रहोगे तो टीम में पक्का अपनी जगह बना पाओगे। अली फिटनेस जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट में एक बहुत बड़ा मसला है और इसको आप इसके लिए आपको किसी के इंकशाफ की ज़रूरत नहीं है मेरे ख़्याल से। या आपको खुद ही नज़र आ जाता है। जब आप देखते हो कि आपके प्लेयर्स ऑटोमैटिकली हालाँकि लीग्स के नंबर पर भी अब उसको भी लिमिट किया गया है कि अब 1 साल में पाकिस्तानी खिलाड़ी सिर्फ़ 2 लीग्स ही खेल सकता है, लेकिन उसके बावजूद आपको इंजरीज़ देखने को मिलती है रिपीटेडली। तो इसका मतलब है वाक़ई कोई मसला था फिटनेस के हवाले से। लेकिन चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने जो है जब ऑब्वियसली जो उन्होंने सर्जरी के दौरान जो उन्होंने पॉलिसी के स्टेप्स लिए थे, उस दौरान उन्होंने ये भी बात की थी कि हर एक प्लेयर के लिए 1 साल में 4 दफ़ा फिटनेस टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। मतलब हर 3 माह के बाद 1 टेस्ट उनके लिए मस्ट होगा। तो ये चीज़ जो है इसमें ना सिर्फ जेसन गिलेस्पी आई फील लाइक बट चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी उतना ही क्रेडिट डिज़र्व करते हैं। रावलपिंडी में भी अगर देखा जाए यदि तो टिकटिंग की अगर जो प्राइसेज़ हैं वो बड़ी लो रखी गई हैं, ₹50 से स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब जनरल की सिर्फ़ ₹50 मतलब रावलपिंडी का मुझे समझ नहीं आता क्योंकि रावलपिंडी में तो हमेशा जहाँ तक मुझे याद पड़ता है हाउसफुल ही देखा है मैंने। तो इतनी लो टिकटिंग प्राइसेज़ के क्या है? मतलब मैक्सिमम जो जा रही है अगर मैं आपको बताऊँ, एक तो होता है जनरल आती है, फिर फर्स्ट क्लास दैट इज़ अबाउट 4 टू 500 फिर वही जो हॉस्पिटैलिटी के बॉक्सेज़ होते हैं वो लाखों को टच कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इतनी लो प्राइसेज़ क्यों रखी गई हैं? देखिए, एक तो महँगाई पहली बात, दूसरा इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है लोगों का बांग्लादेश में। देखिए, टाइम हुँ, पास करना है तो चले जाएँ भैया बांग्लादेश का। ये मैं सिर्फ़ हुँ, रावलपिंडी के हवाले से बात कर रहा हूँ, क्राउड आता है, बहुत ज़्यादा आता है, कैपेसिटी वहाँ पे कम है।
तो बड़ी तादाद में लोग वहाँ जितने भी मौजूद होते लगता है सही है कि फुल है। कराची की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, कम से कम 35 तक बहुत ज़्यादा। 35,000 तक के वो क्रॉस कर जाती है, इक्वल आ अच्छा। जाती है, अगर हाउसफुल हो तो। अब अच्छा। कराची की बात कर लेते हैं पहले, वो ये है कि देखिए बिल्कुल सही कहा चेयरमैन पीसीबी ने कि देखिए कराची में चल रहा है कंस्ट्रक्शन वर्क। नेशनल बैंक क्रिकेट हुँ, स्टेडियम में जो है, नसीमुल गनी एनक्लोजर से लेके जो कि जनरल में आता है और इकबाल कासिम एनक्लोजर तक के पूरी बिल्डिंग जो है वो गिरा दी गई है। काफ़ी हद तक कि मैं आज भी उस टाइम वहीं पे मौजूद था स्टेडियम में रिकॉर्डिंग के सिलसिले में, तो देख रहा था कि हैवी मशीनरी जो है कंटिन्यू काम कर रही है। ऐसा लग रहा है कि हुँ, दिन-रात काम कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बिल्डिंग को गिराया जाए, फिर जो मलबा है उसको साफ किया जाए, फिर नई बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो जाए। जिसके लिए कहा जा रहा अच्छा। है कि जो भी इंग्लैंड में जो उन्होंने जो दिया है पूरा डिज़ाइन वो एक तरह से अप्रूव भी हो चुका है। जो आप भी खबरें देख रही थी जैसे स्टेडियम का, लाहौर का और हुँ, रावलपिंडी के जो आ रहे हुँ, थे। एक ऑप्शन उन्होंने दिया कि जिन्होंने टिकट पहले से परचेज़ कर लिए थे कराची के भी, वो अमाउंट रिफंड कर दी जाएगी। तो ये अच्छा। अच्छी बात है कि चलें यार पीसीबी बोला और रही बात कम पैसों की, वो सही है, ज़ाहिर-सी बात है जितना कम होंगे तो ला ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, अट्रैक्ट हों। क्योंकि पीएसएल के जो बिल्कुल, कराची में मैचेज़ थे बिल्कुल। उसमें भी देखा गया था कि लोग नहीं आ रहे थे। वर्किंग डे फिर पैसे भी ज़्यादा होते हैं। अभी जो सूरत-ए-हाल है उसमें हुँ, वही है कि बेस्ट ऑप्शन अवाम को दें, रिलीफ भी मिल जाए और कम से कम लोग आएँ, एप्रिशिएट करें हुँ, ताकि दोनों टीमों को हौसला मिले। हुँ, बांग्लादेश जिन हालात से निकल के भी टीम पाकिस्तान आई है, तो ज़ाहिर-सी बात है उनके हुँ, ज़हन में भी बहुत सारी बातें होंगी, तो वो भी थोड़ा रिलैक्स माइंड होना चाहते हैं। तो रावलपिंडी में बिल्कुल। जितना अवेल कर सकते हैं अवेल करें। अब कराची में देखिए अब कुछ नहीं कर सकते, वो मजबूरी है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का हुँ, टारगेट है। उससे पहले-पहले बिल्डिंग की जो है नई कंस्ट्रक्शन बनानी है। अब जो बिल्डिंग बनेगी, उसका भी मैं थोड़ा-सा बता दूँ, जो उस बिल्डिंग में मीडिया गैलरी अलग होगी, मीडिया बॉक्सेस अलग होंगे, वीआईपी एन्क्लोज़र के साथ कुछ वो वॉव! हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस ब्रॉडकास्टर्स की जगह, साथ-साथ अपना कमेंटेटर्स रूम भी वहीं होगा। तो अब हम जो पहले होते थे एक ही बिल्डिंग में, अब मीडिया पर्सन दूसरी तरफ चले जाएँगे। कहा जाता है लाहौर जैसा सेटअप बना रहे हैं। तो एक अच्छा, व्यू बड़ा ज़बरदस्त आएगा। उस पार्ट्स पे मैं जब भी जाता हूँ तो वहाँ से जब ज़बरदस्त। मैं मेन बिल्डिंग देखता हूँ, बहुत क्लासिक व्यू आता है। लोग जनरल को समझते हैं कि वाव! यार ये खराब मुकाम है, यहाँ मज़ा नहीं आएगा, लेकिन यकीन करें वहाँ पे शादी-ब्याह की जो कहते हैं ना कुर्सियाँ हर दफ़ा चलती रहती हैं न्यूज़ में, वहाँ बैठें और जब नज़ारा करें तो मेन बिल्डिंग से ज़्यादा खूबसूरत वहाँ से नज़र आता है। तो जब वाव! नई दिस बिल्डिंग इज़ बन सो जाएगी तो गुड। ज़ाहिर-सी बात है व्यू भी बड़ा प्यारा हो जाएगा वहाँ का। बेशक, हमें क्या कि हम कौन-सी कुर्सियाँ रखी हुई हैं, इट्स ऑल अबाउट द व्यू जिसके लिए हम पैसे खर्च करके जाते हैं। क्यों अली? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बिल्कुल सही। चलिए भई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो अपनी तरफ से हर वो स्टेप ले लिया है कि वो किसी तरह से क्राउड को पुल करें टुवर्ड्स द ग्राउंड, ठीक है? तो उन्होंने देखिए टिकटिंग की प्राइसेज़ भी अच्छी की हैं, हर तरीके से मैचेज़ को पॉसिबल भी किए हैं, इतना ज़बरदस्त पिच क्यूरेटर भी हायर किया टॉमी हेमिंग को फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। अब पिचेज़ भी ये नहीं है कि आप फ्लैट ट्रैक्स पे टेस्ट मैचेज़ देखेंगे, इतने ज़बरदस्त ज़बरदस्त जो है वो ट्रैक्स बनाए गए हैं, पिचेज़ बनाई गई हैं रावलपिंडी पे। कि आप देखें कि किस तरह से आप मज़ा दुबाला कर सकते हैं मज़ीद इस फ़ॉर्मेट का। मैं और अली, हम तो जो है पाकिस्तान क्रिकेट को बेस्ट ऑफ लक विश कर सकते हैं कि वो जो है अपना पहला टेस्ट मैच जीत जाएँ। अली हम ड्रॉ नहीं चाहते राइट? बिल्कुल, रिज़ल्ट आना चाहिए, बिल्कुल। चाहे बांग्लादेश जीते या हमें जीतना पाकिस्तान होगा। जीते। बिल्कुल। हमें जीतना होगा और हमारी तो दुआएँ हैं। आप लोग क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वेल दिस इज़ लव अब्बासी अलोंग विद अली हसन साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।